प्यार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग जो है रेलवे इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे रूट्स इन इंडिया। तो इंडिया में दो तरीके का रूट को जो है डिवाइड करते हैं, दो तरीके से। पहला बेस्ड ऑन रूट और कैपेसिटी के बेसिस पे, और दूसरा स्पीड के बेसिस पे। तो कैपेसिटी या रूट के बेसिस पे हमारा जो रेलवे रूट है या ट्रैक है वो है हमारा ट्रंक लाइन, मेन लाइन और ब्रांच लाइन। वही अगर बेस्ड ऑन स्पीड की बात किया जाए तो क्लास ए लाइन, क्लास बी लाइन, क्लास सी लाइन, क्लास डी लाइन और क्लास ई लाइन आपका होता है। यहाँ पे पैरामीटर्स जो है दिए गए हैं आपका ट्रंक रूट, मेन लाइन और ब्रांच लाइन या ट्रंक लाइन के बारे में। परमिसिबल स्पीड जो होता है किलोमीटर पर आवर में होता है, जो कि ट्रंक रूट में 120, मेन लाइन में 100 और ब्रांच लाइन में लेस देन 100। ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी जो है GTM पर ईयर, यानी ग्रॉस मिलियन टन होता है पर ईयर। ग्रेटर देन 20 मेन लाइन में आपका 10 से 20 और ब्रांच लाइन में लेस देन 10। फ्यूचर स्पीड जो है डिसाइड किया जाता है किलोमीटर पर आवर में 160 किलोमीटर पर आवर ट्रंक रूट में, मेन लाइन में 120 और ब्रांच लाइन में कोई डिसाइड नहीं है। रेल सेक्शन केजी पर मीटर जो है आपका रेल सेक्शन आपका होता है ट्रंक रूट में 60, मेन लाइन में 52 और ब्रांच लाइन में 45। स्लीपर डेंसिटी आपका जो है ट्रंक रूट में M+7 to M+8, मेन लाइन में M+6 to M+7 और ब्रांच लाइन में M+3 to M+5। यहाँ पे M जो है ये आपका लेंथ ऑफ रेल को बताता है कि लेंथ ऑफ रेल कितना है 1 मीटर में, है ना। 1 मीटर में लेंथ ऑफ रेल कितना है, उसमें 5 जोड़ देंगे, वो जो है हमारा स्लीपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा उस पार्टिकुलर लाइन के लिए। ओके, स्लीपर डेंसिटी नंबर ऑफ स्लीपर्स लेड पर रेल और नंबर ऑफ स्लीपर यूज्ड इन वन रेल लेंथ, है ना। एक रेल लेंथ में कितने नंबर ऑफ रेल्स यूज किए जा रहे हैं, मतलब स्लीपर यूज किए जा रहे हैं, उसी को जो है स्लीपर डेंसिटी कहा जाता है। स्लीपर डेंसिटी निकालने के लिए M+X लिखते हैं। X जो है बताता है हमारा एक फिक्स्ड वैल्यू होता है कि कितना जो है हम लोग जोड़ेंगे, जो कि 7, 5, 4, 3 वो बताता है। और M जो है नंबर ऑफ मतलब लेंथ ऑफ रेल का कितना लेंथ है इन मीटर में, उसमें प्लस जो है हम लोग X को जोड़ देंगे तो उतना जो है हमारा क्या आ जाएगा, स्लीपर डेंसिटी आ जाएगा। ट्रंक रूट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे ट्रंक रूट है आपका दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा मुंबई, हावड़ा चेन्नई, मुंबई चेन्नई, ये जो है हमारा ट्रंक रूट में आता है। अब यहाँ पे हम लोग जो है जो बेस्ड ऑन स्पीड के बेसिस पे जो हम लोग लाइन को डिवाइड कर रहे थे उसके बारे में बात किया जाए तो वो आपका यहाँ पे दिया गया है। क्लास मैक्सिमम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, रेल सेक्शन केजी पर किलोमीटर, नंबर ऑफ स्लीपर पर किलोमीटर एंड स्लीपर टाइप। तो ये क्लास ए लाइन जो है ये इम्पॉर्टेंट लाइन होता है और जनरली ये ब्रॉड गेज होता है ना। यहाँ पे स्पीड जो है 160 किलोमीटर पर आवर होता है, रेल सेक्शन 60 केजी पर किलोमीटर होता है, नंबर ऑफ स्लीपर 1600 स्लीपर्स होते हैं पर किलोमीटर में, और इसमें प्री स्ट्रेस कंक्रीट विद इन इलास्टिक फास्टनर जो है स्लीपर टाइप आपका यूज किया जाता है। बी लाइन, क्लास बी लाइन जो है में स्पीड जो है 130 होता है पर मैक्सिमम स्पीड। इसमें रेल सेक्शन जो है केजी पर किलोमीटर लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू 52 होता है, और आपका जो नंबर ऑफ स्लीपर्स होता है वो आपका नॉट लेस देन 1540, है ना। 1540 से कम नंबर ऑफ स्लीपर नहीं होने चाहिए। इसमें स्लीपर टाइप होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट टाइप विद इलास्टिक फास्टनर। ओके, उसके बाद क्लास सी लाइन, ये जो लाइन है जितने भी सब अर्बन लाइंस होते हैं, सब अर्बन एरियाज़ में जितने भी ट्रैक वगैरह बिछाए जाते हैं उस एरिया में इस लाइन का यूज किया जाता है। इसमें मैक्सिमम स्पीड जो है 100 से 130 रहता है। रेल सेक्शन जो है केजी पर किलोमीटर में 52
और नंबर ऑफ स्लीपर जो है डिफाइन नहीं है, आप खुद से डिफाइन कर सकते हो। स्लीपर टाइप जो है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का बना होता है। क्लास डी लाइन जो है ये इसमें मैक्सिमम स्पीड 100 होता है। रेल सेक्शन जो है 90 आर यानी 90 पाउंड पर यार्ड, लेस देन 1540 स्लीपर्स होता है। इसमें स्लीपर टाइप का बात किया जाए तो स्टील स्लीपर या प्री स्ट्रेस कंक्रीट टाइप स्लीपर्स होते हैं। क्लास ई में लाइन में जो है जितने भी ब्रांच लाइन होते हैं वो आपके आते हैं। इसमें जो है आपका लेस देन 100 जो है आपका मैक्सिमम स्पीड होता है, लेस देन 100 होता है। रेल सेक्शन केजी पर किलोमीटर जो है आपका 9 आर यानी 9 पाउंड पर यार्ड होता है। इसमें नंबर ऑफ स्लीपर डिफाइन नहीं होते हैं। इसमें स्लीपर टाइप जो है वो आपका स्टील स्लीपर्स हो सकता है या प्री स्ट्रेस कंक्रीट वाला स्लीपर जो हम लोग यूज करते हैं। तो नोट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि स्लीपर डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लीपर्स पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना नंबर ऑफ स्लीपर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेल लेंथ, है ना। जो भी एक रेल लेंथ का जो भी लेंथ है एक रेल का उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्लीपर डेंसिटी निकल जाएगा। x इज इक्वल टू 1660 बाई 15 डिवाइड कर देंगे। एक रेल लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर अगर लेकर चले और 1660 स्लीपर जो है हम लोग लेकर चलते हैं। क्लास 1 में मैंने बताया कि कितने नंबर ऑफ स्लीपर हम लोग जो है यूज करते हैं, तो उसके अनुसार डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 110.56। ये जो है हमारा जो है वैल्यू आ गया, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। रेल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है क्या होता है, रेलवे में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 1 होता है, क्योंकि वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल जाता है ना, एक ही डायरेक्शन में जाता है ना। ना ही जो है वो दाएं जा सकता है, बाएं जा सकता है, ना ही ऊपर उछल सकता है। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, सिर्फ एक होता है, वन डायरेक्शनल होता है। हाँ, अगर आप कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कर्व पे मुड़ेगा, है ना, कर्व पे क्या होगा, मुड़ेगा, लेकिन वो विदाउट कर्व लेफ्ट या राइट नहीं जाएगा, ठीक है। कर्व रहेगा तभी होगा या क्रॉसिंग रहेगा तभी होगा। ओके, बात किया जाए अलाइनमेंट ऑफ रेलवे लाइन का, तो जो डायरेक्शंस होते हैं और जो पोजीशंस होते हैं जो कि सेंटर लाइन के द्वारा डिसाइड किया जाता है ग्राउंड पे, ताकि रेलवे ट्रैक को हम लोग क्या कर सके, बना सके, रेलवे ट्रैक को बिछा सके, उसके लिए तो वो हमारा अलाइनमेंट ऑफ रेलवे लाइन कहलाता है। रेलवे लाइन का या ट्रैक का जो अलाइनमेंट होता है 3 तरीके से आप कह सकते हो कि 3 अलाइनमेंट होता है, बट बेसिकली 2 अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है वर्टिकल अलाइनमेंट और एक होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। लेकिन एक होता है ट्रांजिशन कर्व अलाइनमेंट। ये जो ट्रांजिशन कर्व अलाइनमेंट है ये बताता है कि स्मूथनेस कितना है ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्ट्रेट सेक्शन टू कर्व सेक्शन, है ना। स्ट्रेट सेक्शन से कर्व सेक्शन पे या कर्व सेक्शन से स्ट्रेट सेक्शन पे कितना जो है हमारा स्मूथनेस है ना, या स्मूथन है, उस चीज़ को जो है हमारा ये बताता है। जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है स्ट्रेट पाथ पे, है ना, विड्थ, डेविएशंस इन विड्थ और हॉरिजॉन्टल कर्व, वो जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आता है। और वर्टिकल अलाइनमेंट में जो है ग्रेडियंट और वर्टिकल कर्व्स जो है आते हैं। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी अलाइनमेंट हमें देखने को मिलेगा, सेंटर पोजीशन या डायरेक्शन देखने को मिलेगा, वो हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट होगा, और जो हॉरिजॉन्टल में होगा वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा। और ट्रांजिशन कर्व अलाइनमेंट कब होगा, जब हम लोग कर्व से स्ट्रेट में या स्ट्रेट से कर्व में जाएंगे, तब जो है हमारा ये होगा। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड अलाइनमेंट, तो गुड अलाइनमेंट के रिक्वायरमेंट है सबसे पहला कि भाई सेफ्टी के लिए, अगर आपको व्हीकल को सेफली या ट्रेन को सेफली मूव करवाना है तो गुड अलाइनमेंट ज़रूरी है, नहीं तो कहाँ पे एक्सीडेंट होगा कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। उसके अलावा इफ़िशियंसी मतलब फ्रिक्शन कम हो, रेजिस्टेंस कम हो, है ना, हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट हो वो भी कम लगे। साथ ही साथ जो ट्रेन मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, उसमें मूवमेंट में क्या हो कि कम एनर्जी का कंजम्पशन हो, मतलब एनर्जी कम खपत हो, है ना, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, कंज्यूम हो सके, है ना, मतलब कम मिनिमम एनर्जी में जो है एक जगह से दूसरे जगह जा सके, एक बेटर कैपेसिटी के साथ
और ओवरऑल एक तरीके से कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस को जो है प्रॉपर करने के लिए जो है एफिशिएंसी ज़रूरी है। साथ ही साथ अलाइनमेंट जो है हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पैसेंजर्स होते हैं उनको कंफर्ट फील हो सके। इसके अलावा जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट अलाइनमेंट जो है टोपोग्राफी, जियोलॉजिकल कंडीशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर के बेसिस पे क्या होता है, अफेक्ट करता है। तो उस वो भी हमारा कंसिडर करते हुए जो है हम लोग अलाइनमेंट जो है बनाते हैं। साथ ही साथ जो अलाइनमेंट हम लोग बनाते हैं वो उसके लिए हम लोग ये भी देखते हैं कि फ्यूचर में क्या एक्सपेंशन होगा। अगर फ्यूचर में एक्सपेंशन हमें उस रूट का करना है तो उस कंडीशन में जो अलाइनमेंट है उसको जो है फ्यूचर को देखते हुए जो है हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े मॉडिफाई करने की तो हम लोग ईजिली जो है उसमें क्या कर सकें, मॉडिफाई कर सकें। इसके अलावा कॉस्ट इफ़ेक्टिव अगर अलाइनमेंट हमारा सेफ्टी, इफ़िशियंसी और को मेंटेन करता है तो ऑब्वियसली हमारा जो कॉस्ट होगा अलाइनमेंट और ट्रैक को बिछाने का, है ना, ट्रैक को लेइंग करने का, वो भी हमारा इफ़ेक्टिव रहेगा। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे गुड अलाइनमेंट का रेलवे ट्रैक पे। तो जो है टोपोग्राफी यानी आपका एरिया किस तरीके का है, क्या हिली एरिया है या प्लेन एरिया है या कर्व एरिया है ना, या स्टीप ग्रेडियंट एरिया है, किस तरीके का आपका एरिया है, किस तरीके का क्षेत्र है, उसके बेसिस पे। इसके अलावा जियो टेक्निकल कंडीशन, इसका मतलब होता है कि आपका जो सॉइल है वो कैसा है, क्या स्टेबल सॉइल है या अनस्टेबल सॉइल है ना, या ब्लैक सॉइल है, सॉइल में मात्रा किस चीज़ का ज़्यादा है ना, रॉक फॉर्मेशन हो रहा है क्या, या स्लोप बहुत ज़्यादा है क्या, सॉइल का टाइप कैसा है, इसके बेसिस पे आपका जो है हमारा अलाइनमेंट जो है डिपेंड करता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंसिड्रेशन में हम लोग ये देखते हैं कि मान लो कि जहाँ से हम लोगों को ट्रैक को बिछा कर लेकर जाना है ताकि ट्रेन हमारा उस पर चल सके, तो वो जो एरिया है ना, उसमें अगर ट्रेन ले जाएंगे तो कहीं पेड़ तो बहुत ज़्यादा नहीं काटना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा कोई जो इकोसिस्टम है उसको तो अफेक्ट नहीं करना पड़ जाएगा, है ना। ये चीज़ें जो है देखते हुए हम लोग जो है अलाइनमेंट को क्या करते हैं, बनाते हैं। क्या हम लोग अगर उस क्षेत्र से ट्रेन को लेकर जाएंगे तो नॉइज़ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा क्या, या एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा क्या, या वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन होगा क्या, या कोई वाटर बॉडीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्या। तो इन सभी चीज़ों को जो है डिस्कशन करते हुए, देखते हुए हम लोग जो है क्या करते हैं, अच्छे अलाइनमेंट को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा लैंड एक्विजन, जैसे लैंड एक्विजन में क्या होता है कि जो एरिया हम लोग ले रहे हैं, है ना, वो एरिया क्या है। मान लो कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेन मान लो कि यहाँ से इस पॉइंट तक लेकर जाना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर ट्रेन लेकर जाना है, बीच में कई बार क्या हो जाता है, मंदिर आ जाता है ना। अब मंदिर आ गया तो मंदिर को तोड़ कर तो नहीं ले जाएंगे, इसको घुमा कर लेकर जाना पड़ेगा। तो इस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन जो है हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा पैसेंजर कंफर्ट एंड सेफ्टी, हम लोग ये भी देखते हैं कि कौन सा अलाइनमेंट चूज़ करें ताकि पैसेंजर को कंफर्ट और सेफली जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। इसके अलावा ऑपरेशनल एफिशिएंसी में क्या होता है कि मिनिमम ट्रैवल टाइम जो है हमारा होना चाहिए, एनर्जी कंजम्पशन कम होना चाहिए। साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रूट हो वो क्या हो सके, स्ट्रेट हो सके। तो इन पॉइंट्स को जो है ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, अलाइनमेंट को बनाते हैं और उसी के अनुसार हम लोग जो है ट्रैक को बिछाते हैं। इसके अलावा कॉस्ट कंसिडरेशन की भाई अलाइनमेंट वैसे जगह पे बनाए जहाँ पे अर्थ वर्क, है ना, या ब्रिज कंस्ट्रक्शन या टनलिंग या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स कम से कम किया जा सके और टाइम में भी कमी हो, सेफ्टी भी हमें मिले, कैपेसिटी भी अच्छा हो और पैसा भी हमारा कम लगे। उस तरीके का अलाइनमेंट जो है हम लोग चूज करते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या हो सके, कम लगे। उसके अलावा जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसके साथ इंटीग्रेट करके जो है हम लोग अलाइनमेंट बनाते हैं। जैसे कहाँ पे रेलवे स्टेशन ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, है ना, या कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, क्या कोई सिटी है, क्या कोई मेजर सिटी है, क्या उस सिटी को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ भाई, कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको कंसिडर करते हुए जो है हम लोग
चलते हैं। इसके अलावा फ्यूचर एक्सपेंशन, क्या इस रूट में क्या फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो पड़ेगी, तो उसके अनुसार जो हम लोग क्या करते हैं, अलाइनमेंट को बनाते हैं। इसके अलावा सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी जो है हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलते हैं कि कितना सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। मान लो कि अगर रेलवे ट्रैक बना दिए, अब उससे कोई आदमी आ ही नहीं रहा है, कोई सामान वहाँ पे जा ही नहीं रहा है ना, कोई भी आदमी उस स्टेशन पे यूज ही नहीं कर रहा है उस स्टेशन को, तो क्या वैसे स्टेशन बनाने चाहिए? नहीं। तो उस रूट से हम लोग क्यों बनाएंगे जहाँ से कोई आदमी ही नहीं चढ़ेगा? हम लोग रूट वही बनाएंगे ना जहाँ पे लोग जाएंगे आएंगे। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। तो इसलिए सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है हमारा मिलना चाहिए, उसी रूट को हम लोग जो है अलाइनमेंट बनाएंगे और उसी रूट पे ट्रैक को जो है बनाएंगे। अगर मान लो कि कोई वैसा मान लो एक लाइन ये है ना, एक लाइन इधर वो चला गया और एक लाइन इधर आ गया, इस लाइन पे एक आदमी जा रहा है, इस लाइन पे 100 आदमी जा रहा है, लेकिन ये लाइन 2 मिनट में पहुंच जा रहा है, ये जो है 20 मिनट में पहुंच रहा है। बल से 20 मिनट में जा रहा है, लंबा टाइम सफ़र हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लोगों जो है ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा लोग ट्रेवल करेंगे, यहाँ पे एक लोग ट्रेवल करेंगे। तो हम लोग ये भी देखना है कि कहाँ से लोग ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं। टाइम तो कम लगाना है ही, लेकिन ये भी हमें देखना है कि किस रूट से ज़्यादा लोग जो है बेनिफिटेड हो रहे हैं, किस रूट से ज़्यादा इकोनॉमिक मिल रहा है ना, इकोनॉमिक इफेक्ट हो रहा है या सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो चीज़ें जो है ध्यान रखना है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि आपको और बेटर कंटेंट दिया जा सके। और मैं अपने तरीके से अपने तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। ओके।